जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टर्म्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए ज़रूरी है। कहीं कहीं कुछ पूछा गया है, कहीं कुछ पूछा गया है। आइए जीन एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि जीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट, यानी ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी है वो फंक्शनल प्रोडक्ट में जो चीज़ बनानी है उस और काम करने की चीज़ है उस वो बनाए, ये जीन एक्सप्रेशन है। इसके दो स्टेजेस होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये हम बाद में पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। लेकिन ये बात याद रखिए कि ये जनरलाइज्ड टर्म है, इसमें बहुत कई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं कई किस्म की, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो स्पेसिफिक है उसको सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, आइए देखें, दोनों के दरमियान कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रल डोगमा क्या है? शोज फ्लो ऑफ प्रोसेस, ये भी फ्लो कर रहा है, उसी तरह प्रोसेस बता रहा है जीन एक्सप्रेशंस का। एंड डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप्स फॉलोइंग फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, स्पेसिफिकली फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो वो डायरेक्शन बता रहा है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होगा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप कौन सा होगा, उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, और इस प्रोसेस के फ्लो को वो इंडिकेट करेगा। इसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ये फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में बताया था। ठीक है, और इसमें आप देखिए कि डीएनए से बनेगा की ट्रांसक्रिप्शन होगी, वो रिप्लिकेट होगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए ट्रांसलेट करेगा, प्रोटीन बनाएगा, किस में? राइबोसोम में। ठीक है, ये एक पाथ है, जो रास्ता है, ये फ्लो है, ये सेंट्रल डोगमा कहलाता है। और ये फ्रांसिस क्रिक ने बताया 1958 में। इसके अलावा उसने 64 कोड्स भी बताए। ठीक है, के साथ उसके साथ जॉर्ज गैमियो के साथ मार्क किया। तो जेनेटिक कोड्स क्या हैं, इसका कंसेप्ट भी सामने आ गया कि जेनेटिक कोड्स क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं जो जीन पर मौजूद हैं टू टेल अ सेल हाउ टू मेक अ स्पेसिफिक प्रोटीन, के जनाब ख़ास किस्म का, मखसूस किस्म का प्रोटीन किस तरह बनाया जाएगा। ये जीन के ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, हर सेल को बताई जाती हैं। प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट, बैक्टीरिया से लेकर वायरसेस तक, सब में, प्लांट से लेकर एनिमल तक। ये कंसेप्ट और टेबुलेशन, एक टेबल बनाया है उसने 64 कोड्स का, और ये जो नज़रिया है ये प्रपोज किया जॉर्ज गैमियो ने। उसने कहा कि 4 नाइट्रोजन बेस हैं जो ज़िम्मेदार हैं 20 अमाइनो एसिड बनाने के। ठीक है, और इसमें ये 20 कैसे होंगे? अब आप 4 जो हैं वो 20 कैसे बनाएंगे? तो आपने अल्फ़ाबेट्स को देखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या उर्दू हरूफ तहज्जी, इसमें आपने देखा है कि मखसूस अल्फाज हैं, 26 लेटर्स हैं, और इन्हीं की अरेंजमेंट आगे पीछे हो के, कभी ई, कभी आई, कभी ओ, वो अल्फाज बना रहे हैं, वर्ड बना रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं। तो इसी तरह ये 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो 4 नाइट्रोजन बेस से बनेंगे, और इस तरह ये 64 कोड्स बनाएंगे। इस नज़रिए को 3 साइंसदानों ने मुख्तलिफ कई लातादाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद सपोर्ट किया। इनमें नाम देती हूँ, और इसके अलावा एटॉल है, ये इसका मतलब है इनके साथ दूसरे और साइंटिस्ट भी शामिल हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोमिनेंट हैं, वो डॉक्टर एच खुराना, मार्शल नेरनबर्ग और सवेरो ओखा। ठीक है, ओखा। तो इनके साथ, इनको तो नोबेल प्राइज़ भी मिला, इन सारों को। इन्होंने जो है डीएनए से आरएनए बनाने का तरीकाकार बताया था। इसके बाद इन्होंने जो है ये जो 64 कोड्स हैं इनको बताया कि इसमें कौन कौन से प्रोटीन बन रहे हैं। ये सारे मिलकर काम करते रहे मुख्तलिफ ईयर्स में। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ हों। तो इन्होंने जो है वो टेबल को एक्सप्लेन किया है कि टेबल जो है उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जिनमें 4 नाइट्रोजन बेस अरेंज हैं, UAGC। ठीक है, यूरेसिल जो है आरएनए से आया है, बाकी जो है वो डीएनए के हैं। थायमिन जो डीएनए का था उसको रिप्लेस कर दिया यूरेसिल ने, जो आरएनए से आ गया था। ठीक है, सेलियन फीचर, खास बातें, खास खूबियाँ हम ज़रा पढ़ लेते हैं जेनेटिक कोड की, कि देर आर 64 कोड्स, 64 कोड्स हैं हर हालत में सारी दुनिया में।
आउट ऑफ 61 कोड्स आर फॉर अमाइनो एसिड प्रोडक्शन। अमाइनो एसिड बनाने के लिए 61 कोड्स मौजूद हैं, जबकि 3 जो है ना नॉन कोडेड हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नॉन कोडेड है। इनका काम नहीं है कि ये प्रोटीन बनाए, इनके ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। इनका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को रोक देना। ये ख़ास किस्म का फैक्टर रिलीज़ करते हैं जो कि प्रोसेस को रोक देता है, और ये राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है। जो फैक्टर होगा, जो एंजाइम होगा, वो mRNA के साथ जुड़ जाएगा, बजाय इसके कि mRNA जो है वो जाकर राइबोसोम से जुड़े, क्योंकि इनके ऊपर कोड ही नहीं है तो इनका ट्रांसलेशन नहीं होती। ठीक है, ये हम तफसील से आगे पढ़ेंगे। ईच कोड इज़ नॉन एम्बिगियस। एम्बिगियस मीन्स विदाउट डाउट, कोई इसमें शक नहीं है कि ये कोड जो हैं वो मखसूस हैं मखसूस प्रोटीन के लिए। दूसरी बात यह है कि ये बात है कि ये जो कोड्स हैं ये यूनिवर्सल हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सब के लिए हैं, बैक्टीरिया से लेकर फंजाई तक, वायरस से लेकर सेल्स तक, दूसरे सेल्स तक, सब प्लांट्स एनिमल सब के लिए एक ही जैसे हैं, यूनिवर्सल हैं, आफाकी हैं। ठीक है, उर्दू में इसलिए बता रही हूँ कि उर्दू वाले अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, कोड्स आर कॉमालेस एंड स्पेसलेस। जैसे आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो इनमें स्पेस नहीं होती नाम लिखने में, और उनके दरमियान कोई आप वो भी नहीं लिखते हैं, कोई पंक्चुएशन नहीं होती, और स्मॉल लेटर्स होते हैं। एक रूल है, तो इसी तरह यहाँ पे भी रूल है कि कोई जगह नहीं होनी है बीच में, ये जगह नहीं होनी चाहिए, ये जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक अरेंजमेंट में होंगे, कैपिटल लेटर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे, कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि कोड्स आर नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेगा। किस तरह? AUG लिखा है तो ये एक कोडॉन है। ठीक है, ये कोड है, लेकिन G से दोबारा स्टार्ट नहीं होगा, GUU नहीं होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, G दोबारा यूज़ नहीं होगा, नेक्स्ट वर्ड यूज़ होगा, नेक्स्ट लेटर यूज़ होगा। तो ये ओवरलैपिंग जो है ये नहीं है, ये गलत तरीका है और नॉट सीन इन जेनेटिक कोड केसेस। जेनेटिक कोड के केस में ये कभी भी नहीं देखा जाएगा। अगले पॉइंट्स देख लेते हैं जनाब, कि स्टार्ट कोडॉन्स, कोडॉन जो है ना वो AUG है, विच परफॉर्म्स 12। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे पहला कोड है वो स्टार्ट कोडॉन कहलाता है, और वो AUG है। इसकी 2 ड्यूटीज़ हैं। एक तो ये कि अगर वो किसी चेन के अंदर यानी यूनिट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बीच में पाया जाएगा तो ये मेथियोनाइन बना देगा। ठीक है, मेथियोनाइन बनाएगा, एक प्रोटीन है। लेकिन अगर ये इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्टार्ट में मौजूद है, शुरू में मौजूद होगा प्रोसेस में, तो ये जो है स्टार्ट कोडॉन कराएगा। ठीक है, ये अगर ये शुरू में मौजूद है तो ये प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और अगर शुरू में मौजूद नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन बनाएगा। स्टार्ट और स्टॉप से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब स्टॉप करने, ये तो स्टार्ट वाले हो गए, अब स्टॉप करने वाले कौन से हैं? ये 3 कोडॉन्स हैं जिनको नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं या टर्मिनेशन कोडॉन्स भी कहते हैं। ये टर्मिनेट कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक देते हैं, क्योंकि ये ख़ास किस्म का एंजाइम या फैक्टर रिलीज़ करते हैं जिनसे आकर mRNA जुड़ जाता है और राइबोसोम में दाखिल नहीं होता और प्रोटीन नहीं बनता। इन पे कोई कोड नहीं होता। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और अगला हमारा जो है कि कोड इज़ जेनरेट। क्या मतलब? एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड मौजूद हो सकते हैं। जब आप बुक में 160 पेज पर अपनी किताब में देखेंगे चार्ट को, तो आप देखेंगे कि वेलाइन अगर प्रोटीन है तो वो कई कोड्स उसमें हैं जो मिलकर वेलाइन बना रहे हैं। तो एक अमाइनो एसिड पर कई कोड्स हो सकते हैं जो कि अमाइनो एसिड को बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वहाँ से ले लें। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट्स में, ताकि हम आपकी इस मुश्किल को हल कर सकें। Thank you so much.